अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आज एलबी स्टेडियम में अक़लियतों के लिए 7% सब्सिडी स्कीम के चेक्स की तकसीम की तकरीब मुनक़िद हुई। इस जलसे की सदारत चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसाक ने की। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, कोपुला ईश्वर और दीगर अराकीन असम्बली, अराकीन काउंसिल और BRS के सीनियर कायदीन ने इस इजलास में शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसाक और दीगर ने इस्तीफ़ादा कुनिंदगान में 1-1 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। पेश किया जा रहा है। ये तेलंगाना की तारीख में पहली मर्तबा है। ये रकम माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन को वजीर आला ने मंजूर की है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव साहब, CM KCR साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने फर्स्ट फेज के तहत 100 करोड़ की रकम सैंक्शन की है। वो चेक आपके सामने पेश किया जा रहा है। बैठ जाइए भाई आप लोग। असगरी बेगम, अमरीन सुल्ताना, शाहिदा बेगम, आयशा बेगम, सरदार झुंझर सिंह, दर्शन सिंह, हरविंदर सिंह, गुरुदयाल सिंह, सरदार भगत सिंह, सरदार हरभजन सिंह, सरदार हरजोत सिंह, बसंत कौर, शिमला जैन, अनिता नलवाड़े, B लक्ष्मी जैन और भारती। कि हमारा तेलंगाना हमें चाहिए। ये तेलंगाना जो साबिका में निजाम स्टेट थी, आजादी के बाद इसे आंध्रा में मिला दिया गया था, जिसके बाद हमारा पूरा बजट लूट कर आंध्रा वाले ले जाया करते थे। साबिका में 69 में डॉक्टर चिन्नारेड्डी साहब ने भी इसकी तहरीक चलाई थी। 20 साल तहरीक चली, जिसमें तकरीबन 370 नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद हो गए, मगर तेलंगाना नहीं आया। मगर हमारे CM साहब ने विदाउट वायलेंस 14 साल तक मुसलसल जद्दोजहद करते रहे। आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आया कि खुद अपने लिए मरण पर बैठे। एक दिन 2 दिन नहीं, मुसलसल 11 दिन भूख हड़ताल बैठे रहे। हमारी बहनें भी यहाँ मौजूद है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपका बेटा एक टाइम नहीं खाता, अगर दोपहर तक भी नहीं खाता तो शाम में आप बुरखा पहनकर निकल जाते, बच्चा सुबह से भूखा है। CM साहब का एक ही मकसद था, हमारा तेलंगाना हासिल करना। जब 11 दिन के बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब KCR साहब को कुछ भी हो सकता है, इन्हें ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इनके किडनी फेल हो सकते हैं, ये कोमा में जा सकते हैं। जब हमारे प्रोफेसर जयशंकर साहब थे, खुद CM साहब के खानदान के लोग थे और बहुत से सीनियर लीडर्स थे, जाके KCR साहब से रिक्वेस्ट की कि आप बर्फ तोड़ दीजिए, आप जिंदा रहेंगे तो फिर से हम मूवमेंट चलाएंगे। मगर हमारे महान और महात्मा लीडर्स ने क्या कहा, मेरी जान गई तो परवाह नहीं, मुझे मेरा तेलंगाना चाहिए। लोग इख्तियार में पावर के लिए आते हैं। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, 1947 के बाद जितने भी पार्टियां बनी है, वो पावर के लिए पार्टियां बनती है। खुद हमारी स्टेट में NT रामाराव साहब ने पार्टी बनाई थी, 9 महीने में उन्होंने पावर में आया था। पर CM साहब का एक ही मकसद था कि तेलंगाना के अवाम को इंसाफ मिलना चाहिए। आंध्रा के तहत हम कभी भी इंसाफ हासिल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मुसलसल जद्दोजहद करते हुए, विदाउट वायलेंस जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना हासिल किया। आज जो हमारा तेलंगाना, जो गोल्डन तेलंगाना नजर आ रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन हमारे महान और महात्मा। वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने हफ्ते को दिलचस्प तबसरा करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातें कांग्रेस और BJP सिर्फ ट्रेलर्स देख रही हैं और BRS हुकूमत बहुत जल्द उन्हें एक मुकम्मल फिल्म दिखाएगी। KTR ने वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली के साथ इंदिरा पार्क और VST के दरमियान 2.63 किलोमीटर तवील N नरसिम्हा रेड्डी स्टील ब्रिज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीर करते हुए KTR ने कहा कि
चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में हैदराबाद में तेजी के साथ तरक्याती कामों को रूबे अमल लाया जा रहा है और अपोजिशन जमातें बीआरएस हुकूमत के खिलाफ ख्वाह कितनी ही साजिशें कर लें, लेकिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव आने वाले असेंबली इंतखाबात में हैट्रिक से पुरुम्मीद है। उन्होंने कहा कि इंदिरा पार्क, लोअर और अपर टैंगन को आलमी मियार के मुताबिक तरक्की देने के मंसूबे तैयार किए गए, जहां मुस्तकबिल में उन इलाकों में पार्किंग की भी वसीतर सहूलत फराहम की जाएगी। ఈ బ్రిడ్జ్ కు పేరు పెట్టాలి అని ఆలోచించినప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు స్వయంగా చెప్పినారు. స్వర్గీయ నాయని నరసింహారెడ్డి గారు మొట్టమొదటిసారిగా 1978లో ముషీరాబాద్ నుంచి శాసనసభ్యుడిగా అప్పటి కార్మిక శాఖ మంత్రి అంజయ్య గారిని, ఇంకా అదే విధంగా మరొక కార్మిక నాయకుడు సంజీవ్ రెడ్డి గారిని ఓడించి ఇక్కడ నుంచి మొదటిసారి ఎమ్మెల్యే అయినారు. తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలోనే ఎన్నో ఇక్కడ కార్మిక సంఘాలకు నాయకత్వం వహించి విఎస్టీతో సహా అజామాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో ఉండే ఎన్నో కార్మిక సంఘాలకు నాయకుడిగా, కార్మిక పక్షపాతిగా ఎల్లవేళలా పనిచేసిన వ్యక్తి నాయని నరసింహారెడ్డి గారు. అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు స్వయంగా ఆయనే మాకు మా శాఖకు ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. ఏ నాయని నరసింహారెడ్డి గారు అయితే 2001 నుంచి కేసీఆర్ గారికి ఒక పెద్దన్నగా ఉండి ఉద్యమంలో ఆయనకు ఎప్పటికప్పుడు అండగా నిలబడ్డారో, ఏ నాయకుడైతే మరి ఈ ప్రాంతంలో కార్మికులకు కూడా అండగా నిలబడ్డారో, ఏ నాయకుడైతే మరి ఇక్కడ ముషీరాబాద్ నుంచి గతంలో ప్రాతినిధ్యం వహించినారో వారి పేరు పెట్టాలని ముఠా గోపాల్ గారు కూడా కోరడం, ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వెంటనే స్పందించి మరి ఈ పేరే పెట్టండి, నాయని నరసింహారెడ్డి గారి పేరు పెడితే సముచితంగా ఉంటుందని చెప్పి వారు చెప్పడం, తెలంగాణ తొలి హోంమంత్రిగా ఒక కార్మిక నాయకుడిగా ఈ ప్రాంత ప్రజలకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడైన నాయని నరసింహారెడ్డి గారి పేరు పెట్టడం వల్ల తప్పకుండా వారి పేరు చిరస్థాయిగా ఈ ప్రాంతంలో నిలిచిపోతుందని చెప్పి కూడా నేను భావిస్తూ మీ అందరితో కూడా ఇక్కడ తమ్ములతో అన్నలతో నేను చేసే कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने कहा कि कांग्रेस के सीनियर कायदीन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वादा किया था कि पसमानदा तबकात को उनकी आबादी की बुनियाद पर सीटें अलॉट की जाएंगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीसीज की आबादी 54% है। हम पहले ही 10 अजला में बीसीज की मीटिंग्स कर चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया कि शादनगर में बीसी गर्जना सभा 6 या 9 सितंबर को मुनक़िद की जाएगी। इस मीटिंग का फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटका के वज़ीर आला सिद्धारामैया इस मीटिंग के मेहमान खुसूसी होंगे। शादनगर में और उसमें सिद्धारामैया बुलाए गए और राहुल गांधी से भी रिक्वेस्ट कर रहे कि हिस्सेदारी की भागीदारी बोले वो आके बोले तो उसका एक अच्छा मैसेज जाता उनके मतलब है। साथ ही साथ और पीसीसी प्रेसिडेंट का जो सिक्योरिटी हटाने का कोई मतलब ही नहीं, ये डिक्टेटर राज है। क्या समझ में आ रहा, समझ में इससे पहले भी मेरे को ही निकाल दिया, 4 साल से मेरे कोई सिक्योरिटी नहीं। वो तो पीसीसी प्रेसिडेंट है, हर जगह जाना पड़ता, जब गड़बड़ होता जाना पड़ता, जब पार्टी का मीटिंग है जाना पड़ता। मैं तो समझ में नहीं आ रहा, गलत कैसे लोग को दे रहे, जो एमएलए नहीं है, जो एमएलसी नहीं है, उनको सिक्योरिटी दे दे। रेवंत रेड्डी क्यों नहीं देते, हमको क्यों नहीं देते? मैं भी भूतपूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट 3 टाइम एमपी था, मिनिस्टर था। क्यों बेमानी कर रहे, समझ में ना। सरकार सोचना चाहिए। हम भी पॉलिटिकल कभी बात कर रहे तो कोई कार्यकर्ता हमारे ऊपर अपोजिशन वाला अटैक करे तो कौन जिम्मेदार है? लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे आगे, अगर लॉ एंड ऑर्डर में कोई भी फर्क आए तो हमारे कुछ भी हुआ तो बराबर सरकार रिस्पॉन्सिबल। ये मीटिंग 6 तारीख के दिन सितंबर 6 को करने वाले हैं। अभी सिद्धारामैया जब 6 से 9 तक उनको टाइम दिए, उनका सुटेबल टाइम देके उस दिन हमारे शादनगर में बहुत बड़े पैमाने पे उर्दू सहाफ़त के लिए एक अफसोसनाक इत्तला है कि मरूफ सहाफ़ी और साबिक़ एडिटर रोज़नामा एतमाद जनाब नसीम आरिफी ख्वाजा मोइनुद्दीन का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 81 बरस थी और चंद दिनों से वो अलील थे। जुमे की रात अचानक उनकी तबीयत ख़राब होने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां आज हफ्ते की दोपहर उनका इंतकाल हो गया। जनाब नसीम आरिफी शहर हैदराबाद से शाये होने वाले तमाम अखबारात में अहम ओहदों पर फायज रहे और उन्हें सहाफ़ती खिदमत पर कई अवार्ड्स भी मिले। नमाज जनाजा आज बाद नमाज इशा मदीना मस्जिद, बानो नगर, वाटर टैंक रोड, संतोष नगर में अदा की गई। तदफीन करीबी कब्रस्तान में अमल में आई। पसमंदगान में अहलिया मोहतरमा के अलावा 3 फर्जंदान मुनीब इमरान
खोरी, राशिद फरहान गौरी और नजीब इरफान गौरी और 2 दुख्तरान शामिल हैं। वोट के इस्तेमाल की अहमियत को उजागर करने और बेदारी के लिए तेलंगाना के मुत्तहिदा जिले वरंगल में आज 5K रन का अहतमाम किया गया, जिसका मौजू मैं यकीनी तौर पर वोट का इस्तेमाल करूंगा दिया गया था। मुख्तलिफ हल्के जात के रिटर्निंग ऑफिसर्स की निगरानी में यह रन मुनक्किद की गई, जिसमें अवाम बिलखुसूस तलबा और नौजवानों पर जोर दिया गया कि वो वोट का इस्तेमाल करें। वरंगल और हनमकुंडा कलेक्टर्स ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। हनमकुंडा जंक्शन स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक ये रन निकाली गई। महबूबाबाद जिला कलेक्टर शशांक, मुलुक जिला कलेक्टर त्रिपाठी ने भी इस रन में हिस्सा लेते हुए बेदारी पैदा की। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में तकरीबन 10 या 15 दिनों के वक्फे के बाद जुमे की शब औसत शदीद बारिश हुई। भद्रादरी कोत्तागुडम जिले में सबसे ज्यादा 10.7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भोपालपल्ली जिले के चिलपुर में 7.95, मुलुक जिले के लक्ष्मी देवी पेट में 7.6, मुलुक जिले के किन्नई गुड़म में 5.6 और वेंकटापुरम में 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मंचिर्याल, आसिफाबाद, आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दपल्ली, जगतियाल, सिरसिला और करीमनगर अजला में हल्की बारिश हुई। निजामाबाद जिले के तमाम मंडलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बायस नशीबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। कई इलाकों में मकानात में पानी दाखिल हो गया। ज़ेरे नशीबी इलाकों के आवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया। रात से जारी बारिश से कई ज़खायर की सतह में इजाफा हुआ है। बेंगलुरु के क्रांतिवीरा संगोली रायना केएसआर रेलवे स्टेशन पर आज सुबह उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। फौरी तौर पर आग लगने की खबर फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को दी गई और घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड दस्ते ने उस आग पर काबू पाया। ये ट्रेन मुंबई से बेंगलुरु स्टेशन के लिए चलती है, यानी केएसआर रेलवे स्टेशन इस ट्रेन की आखिरी मंजिल होती है। यहाँ सभी मुसाफिर ट्रेन से उतर चुके थे तब ये आग लगी। यही वजह है कि किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। महाराष्ट्र में तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। इस ट्रेन में हफ्ते की सुबह यह वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ट्रेन की H2 बोगी में अचानक आग नजर आई, जिससे मुसाफिरों में खौफ व हुरास फैल गया। चौकस हमले ने ट्रेन को नागपुर के करीब रोका, जिसके साथ ही खौफजदा मुसाफिरीन में बाज अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद गए। आग लगने की इतला फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिसके बाद मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका। नौज़ायदा को दूध पिलाने के चंद मिनट बाद जच्चा खातून के अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यह वाक़या तेलंगाना के जिले वरंगल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वर्धनापेट मंडल के एलंदू गांव से ताल्लुक रखने वाली 25 साला खातून सुष्मिता को वरंगल के CKM गवर्नमेंट वेटरनिटी अस्पताल में इस महीने की 13 तारीख को जचगी के लिए दाखिल किया गया था और 16 तारीख को उसने एक लड़के को जन्म दिया था। बच्चे को सेहत के मसाइल की वजह से अस्पताल के बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त वाले यूनिट में दाखिल किया गया था। सुष्मिता ने जुमे की सुबह 4 बजे मामूल के मुताबिक बच्चे को दूध पिलाया। इसके बाद घर वालों ने सुबह 6 बजे उसे अगले वार्ड में सोया हुआ पाया। वो हिल नहीं रही थी। उसके रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स को इतला दी। फौरी तौर पर सुष्मिता का मुआयना किया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि उसको हालत नींद में दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई।
क़ुव्वत गोआई से महरूम खातून की अस्मत दरी की गई। ये वारदात हैदराबाद के हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम साई ने उसके मकान के करीब रहने वाली इस खातून को उस वक्त अस्मत दरी की जब वो घर में तनहा थी। उस खातून का शोहर भी क़ुव्वत गोआई से महरूम है। इस सिलसिले में हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके साई को गिरफ्तार कर लिया। इधर आए यहाँ पे साई साई हाँ लॉक पकड़ो लॉक पकड़ो एक हुमायूं नगर में 9 बजे एक वाक़या पेश आया। हमारे एरिया सदर जो है मुझे कॉल किए थे और इन्फॉर्म किए कि यहाँ पर एक गूंगी लड़की है, शादीशुदा लड़की, उसके साथ जो है एक ज़बरदस्ती हरासानी का एक इंसिडेंट हुआ। मुझे इतला मिलते ही मैंने हमारे एमएलए जाफ़र हुसैन मेहरा साहब को इतला दी और स्पॉट पर पहुंचा। देखा कि लड़की जो है गूंगी है और उनके हस्बैंड भी गूंगे और डम एंड डेफ है दोनों भी। तो उसके बाद हमने हुमायूं नगर सर्कल को इतला दी। हुमायूं नगर सर्कल ने इमीडिएटली एसआई विनोद कुमार को वहां पर भेजा और वो एक्यूज साई अपने घर में छुपा बैठा था। हमने उसको पकड़ा और हुमायूं नगर पीएस को लेकर गए और लड़की को भी हुमायूं नगर पीएस लेके गए। हम हुमायूं नगर सीआई से मैंने बात किया और एफआईआर बुक कराने के लिए और इंशाल्लाह कंप्लेंट भी हमने रिटर्न कंप्लेंट दिया है सीआई को और बच्चे को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भिजाया है। इंशाल्लाह मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आने के बाद हम चार्जेस फ्रेम करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि बच्चे को इंसाफ मिले और ये एक्यूज्ड साई को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ये लड़का जो है ये लड़की के घर के सामने रहता, ये लड़की शादीशुदा है, ये लड़का उनके घर के सामने रहता। तकरीबन 15 दिन से जो है ये लड़की को जो है छेड़म। विकाराबाद जिले के बशीराबाद पुलिस स्टेशन में अचानक नाग सांप की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। पुलिस स्टेशन के बाथरूम के करीब अचानक ये सांप नजर आया, जिसको देखकर पुलिस स्टेशन का अमला खौफजदा हो गया। पुलिस ने सांप पकड़ने के माहिर प्रदीप नामी मकामी नौजवान को तलब किया, जिसने चौकसी के साथ उस सांप को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बादजा इसे दूर मकाम पर ले जाकर छोड़ दिया गया। मकामी अफराद का कहना है कि पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुरानी इमारतें हैं जो सांपों की आमाजगाह बन चुकी हैं। इस सांप को वहां से लेकर चले जाने के बाद पुलिस अमले ने राहत की सांस ली। नामालूम अफराद के हमले में शदीद जख्मी कांग्रेस लीडर मोहम्मद रजाक की दौरान इलाज आज सुबह मौत हो गई। तेलंगाना के कोरटला मंडल से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के मकामी लीडर मोहम्मद रजाक पर 3 दिन कबल नामालूम अफराद ने हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया था। उन्हें इलाज के लिए निजामाबाद के अस्पताल साई कृष्णा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां ऑपरेशन के बाद वो कोमा में थे और वेंटिलेटर पर उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान आज सुबह उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि कोरटला मंडल के आयलापुर गांव के कांग्रेस लीडर मोहम्मद रजाक पर नामालूम अफराद ने रेगुंटा रेलवे स्टेशन के करीब उस वक्त हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया था, जब वो निजामाबाद में कांग्रेस पार्टी के एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद मोटरसाइकिल पर अपने घर वापस हो रहे थे। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में पेश आए दिलखराश सड़क हादसे में 3 तुलबा हलाक हो गए। यह हादसा कल शब जिले के तिल्लूपाडू मंडल में उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी बाइक से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 3 तुलबा मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त जिले के
कोलका मिटला मंडल के अंबापुर देहात के रहने वाले विनोद नानी और वीरेंद्र के तौर पर की गई। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आंध्र प्रदेश के जिले सत्यसाई में चलती कार शोलापुश हो गई। ताहम इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं है। तफसीलात के मुताबिक मामलापल्ली कौमी शाहराह पर यह वाकया उस वक्त पेश आया जब कार का टायर पंक्चर हो गया। इसके नतीजे में कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार डिवाइडर से टकरा गई। इसके साथ ही कार शोलापुश हो गई। कार में सवार अफराद फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए कार से उतर पड़े, जिसके नतीजे में उनकी जान बच गई और वो महफूज रहे। ताहम इस वाकये में कार चंद मिनटों में ही जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। बेंगलुरु से अनंतपुर जाने के दौरान ये वाकया पेश आया। हैदराबाद के नवाही इलाके कुतुबुल्लापुर में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। जरा के मुताबिक पुलिस ने कल शब सुराराम कॉलोनी, राजीव गृह कल्पा और दीगर इलाकों में ये तलाशी मुहिम चलाई। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान आदि मुजरिमीन और हिस्ट्री शीटर्स के मकानात की भी तलाशी ली। इस मुहिम के हिस्से के तौर पर पुलिस ने 16 आदि मुजरिमीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शराब की दुकान से 153 शराब की बोतलें, नामुनासिब दस्तावेजात पर 42 बाइक्स और 2 बाइक्स को जब्त कर लिया। इस मुहिम का मकसद जराइम की रोकथाम और अवाम में भरोसा पैदा करना है, ताकि उनको इस बात का यकीन दिलाया जा सके कि पुलिस उनके साथ है। क्या नाम है तुम्हारा? श्रीकांत। गाड़ी बनी है अच्छा मेरा सैराबाद पुलिस लिमिट्स में सिंगरेणी कॉलोनी में कार्ड ऑपरेशन किया गया है। इस ऑपरेशन में लगभग 200 पुलिस मैन और ऑफिसर्स पार्टिसिपेट हुआ है। सो इस कार्डन एंड सर्च में हम लगभग 40 टू व्हीलर्स, 5 3 व्हीलर्स और एक बेल्ट शॉप का भी पूरा इलीगल लिकर पूरा सीज किया गया है। सो इस कार्डन एंड सर्च में सब आवामी लोगों से बातचीत हुआ है। एक कम्युनिटी पुलिसिंग का पार्ट, कम्युनिटी पुलिसिंग का भाग में सबके साथ मिलके उसका प्रॉब्लम्स भी उसका प्रॉब्लम भी हमको पता चला आज। सो इस टाइम पर पूरा राउडी शीटर्स को, ट्रबल मंगर्स को रात में इधर उधर रोड पे घूम के थोड़ा डिस्टर्बेंस करने वाला को एक वार्निंग दिया गया है। तो इस समय पर मैं और एक बार तमाम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो भी प्रॉब्लम है आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। हमारा अमीन साहब, इंस्पेक्टर और एसीपी साहब बैठा है उधर, जो भी प्रॉब्लम है वो देख लेगा। उसके पास प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो हमारे पास आ जाइए। मेरा ऑफिस भी सैदाबाद क्रासरोड में है, हम ज़रूर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस वजह से ये कार्डिनेट सर्च ऑपरेशन हमारा साउथ ईस्ट जोन जो नया जोन बना है, कंटिन्यूसली डिफरेंट पुलिस स्टेशन में होते रहते हैं। ये कार्डिनेट सर्च ऑपरेशन ये इलीगल काम करने वालों के लिए थोड़ा डराने के लिए, और जो अच्छे आदमी है, जो सज्जन है, उनको उनके बाधित करके उसका प्रॉब्लम्स पता करने के लिए एक अच्छा मौका है। सो आई कंग्रेचुलेट सैदाबाद डिवीजन एंड ACP, additional DCP and SHO for successful completion of this coordinated operation. राजस्थान में एक मरतबा फिर हुजूमी तशद्दुद का वाकया पेश आया। वास्तव ज़रा के मुताबिक अल्लूर के बांसपुर में जंगल से लकड़ी लाने के लिए पहुंचने वाले अखिलेती तबके के 3 नौजवानों को हुजूम ने शदीद ज़दोकोब किया, जिसके नतीजे में एक की मौत हो गई जबकि दीगर 2 शदीद जख्मी बताए गए। मालूम हुआ कि महकमे जंगलात की गाड़ी में तकरीबन 10 से 12 अफराद जंगल में पहुंचे। उन्होंने 3 नौजवानों को बुरी तरह से पीटा।
इस सिलसिले में मुतालिका पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तैयब नामी शख्स ने बताया कि 17 अगस्त को उनके बेटे वसीम ने रामपुर गांव से लकड़ी खरीदी थी और वो लकड़ी लेकर वापस हो रहे थे कि हुजूम ने उनका पीछा करते हुए उन पर हमला कर दिया। हुजूमी तशद्दुद में हलाक होने वाले नौजवानों की शिनाख्त वसीम के तौर पर की गई, जिन पर मुहलिक हथियारों से हमला किया गया। वसीम की उम्र 27 साल बताई गई। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीम बीफ रखने के नाम पर या बीफ की मुंतकली के नाम पर हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात यानी मॉब लिंचिंग के वाक़यात पेश आ चुके हैं, लेकिन ताज़ा तौर पर जो वाक़या पेश आया वो अपनी नौइयत का मुनफरिद वाक़या है, जिसमें लकड़ी काटने के मामले को लेकर एक नौजवानों की मॉब लिंचिंग की गई। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी इस वक्त लद्दाख के दौरे पर हैं। उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो राइडर का अंदाज इख्तियार किए हुए दिखाई दे रहे हैं। वो खुद ही बाइक चलाकर पैंगोंग झील पहुंचे, जहां वो एक सयाहती कैंप में रात गुजारेंगे। काबिल जिक्र कि राहुल गांधी ने जुम्मे को लद्दाख का अपने पहले सफर के दौरान लेह में 500 से ज्यादा नौजवानों के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन में हिस्सा लिया था। मौसूला इत्तलात के मुताबिक राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख में रहेंगे। लद्दाख जब से मरकज के ज़ेरे इंतजाम खित्ता बना है, यह राहुल गांधी का पहला दौरा है। राहुल गांधी जुम्मे को कारगिल मेमोरियल भी पहुंचे थे। उन्होंने मकामी नौजवानों के साथ लेह में एक फुटबॉल मैच भी देखा था। सुप्रीम कोर्ट ने हमल ज़ाया करने के मुतालबे को लेकर असमत दरी मुतासिरा की अर्जी पर वक्त बर्बाद करने की कारगुजारी को लेकर गुजरात हाईकोर्ट के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर की। इस मामले में अदालत उस्मानी ने 20 अगस्त यानी इतवार की शाम तक मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने समाअत के दौरान गुजरात हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी की है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की समाअत पीर के रोज होगी। अदालत उस्मान का कहना है कि गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में बेशकीमती वक्त बर्बाद कर दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने अपने हुक्म में कहा कि ये अदालत रियासत गुजरात को नोटिस जारी करती है। वकील स्वाति ने इस नोटिस को कबूल कर लिया, जबकि गुजरात रियासत ने सभी फरीकैन के लिए नोटिस कबूल किया है। इससे कबल अर्जी दहिंदा की तरफ से शशांक सिंह ने अदालत में अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने मामला 7 अगस्त को दाखिल किया था। इस मामले को 8 अगस्त को उठाया गया था और अर्जी दहिंदा के हमल की हालत का पता लगाने के लिए उसे मेडिकल बोर्ड के सामने रखने की हिदायत जारी की गई। फिर उसके 3 दिन बाद 11 अगस्त को भरूच मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर करण पटेल ने रिपोर्ट सौंपी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि अजीब बात यह है कि हाई कोर्ट ने इस मामले में वक्त की अहमियत को नजरअंदाज करते हुए मामले को 12 दिन बाद यानी 23 अगस्त के लिए फेरिस्तबंद किया, जबकि हर दिन की ताखीर बेहद अहम और बहुत ही अहम थी। रूस के मिसाइल अटैक में यूक्रेन के 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 90 लोग जख्मी बताए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अटैक यूक्रेन के चेर्निहिव शहर पर हुआ। जिन लोगों पर अटैक हुआ वो चर्च जा रहे थे। जख्मी हुए लोगों में 12 बच्चे और 10 पुलिस अफसर भी शामिल हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर अटैक का एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा कि रूस ने एक और दिन को दुख और तकलीफ में बदल दिया। रूस के हमले में एक पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी और एक थिएटर तबाह हुआ है। यह हमला तब हुआ जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जंग को लीड कर रहे जनरल से मुलाकात की थी। कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आज छत्तीसगढ़ में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। इनके हमरा पंजाब के वजीर आला भगवंत मान भी थे। ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये झूठा संकल्प पत्र, पता नहीं क्या क्या कहते हैं ये लोग, ये झूठा वो नहीं है। ये केजरीवाल की 10 गारंटी है। केजरीवाल मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन अगर हमारी सरकार बनी एक गारंटी पूरी करेंगे। और जैसा भी मान साहब ने बताया, बाकी पार्टी वाले क्या करते हैं, जब सरकार बन जाती है 4.5 साल तक कोई काम नहीं करते, केवल लूटते हैं। आखिरी के 6 महीने में दिखाने के लिए कुछ शुरू कर देते हैं। हम उल्टा करते हैं, जैसे ही सरकार बनती है हम काम करना शुरू करते हैं। अभी पंजाब में हमारी सरकार बनी है, 1.5 साल भी नहीं हुए। इन 10 में से 6 या 7 गारंटी तो पंजाब। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।